मैंने घर का रुख बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, सब कुछ बदल कर देख लिया। तुमने घर का फर्नीचर बदल कर देख लिया, सब कुछ बदल कर देख लिया। तो अब एक महीना शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक नियम बना लो। एक चावल का दाना, केवल एक, ज़्यादा नहीं, केवल एक चावल का दाना, जो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है सामने, एक चावल का दाना जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, बस उस पर एक चावल का दाना चढ़ाने का एक नियम आप बना लीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ सभी लोग। हाँ ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम आपको, नमन, जो आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हो। बहुत जरूरी है शिव के मंदिर जाना, भगवान के मंदिर जाना। ये विधर्मियों ने जो हमारे मंदिरों को पूर्व में तोड़ा है ना, उसका कारण कोई दूसरा नहीं था, उसका केवल एक ही कारण था कि हमारे सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने तोड़कर अपना अपना स्थान बना लिया। अगर सनातनी मंदिर जाता रहता, आप मंदिर की देहली चढ़ते रहते, रोज मंदिर में एकाग्रित होते रहते, मंदिर में इकट्ठे होते रहते, तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि मंदिर की ओर आंख उठाकर भी देख ले। शिव महापुराण की कथा केवल एक ही काम करती है कि रोज मंदिर जाओ। जो हमारे मंदिरों में से मूर्तियों को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों में से सोना निकाल लिया गया, हमारे मंदिरों को खंडित कर दिया गया, उसका कारण केवल एक था कि सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि इन विधर्मियों ने ऐसी चाल चल दी थी कि मंदिर मत जाया करो, भगवान नहीं है, देवता नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और लोगों ने अपनी चाल चल चल कर तुम्हें मंदिर से दूर कर दिया और उन्होंने मंदिर पर कब्जा कर लिया। रोज जाओ मंदिर शिव को जल चढ़ाने के लिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच में एक नियम बना लो कि मैं जल चढ़ाने रोज जाती हूँ, एक चावल का दाना मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी, केवल एक। चावल का दाना समर्पित कब करना है? जब आपका शंकर भगवान पे जल समर्पित हो जाए, शिव जी पर जल आप चढ़ा लो। चढ़ाने के बाद वो चावल का दाना जो आप अपनी पल्लू में बांध के लाई हो, या गठरिया में बांध कर लाई हो, या जो जैसे भी भाव से आप लेकर आई हो, डलिया में, पल्लू में, जैसे आप लाए वो चावल का दाना बांध। उस एक चावल के दाने को एक महीने तक आप रोज एक चावल का दाना लेकर जाओ, रोज चढ़ाओ, अपनी कामना कर कर बाबा मैंने दिशा बदल कर देख ली, दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया, घर बदल कर देख लिया, काम बदल कर देख लिया, पर मेरी दशा नहीं बदल रही। अब ये मैंने चावल का दाना, चावल का मतलब होता है अक्षत, सबसे पहला अक्षता, सबसे पहला अक्षता। कभी अगर मौका मिलेगा ना, तो ऐसी ही कोई शिव महापुराण की कथा में हम जो कल्याण के अंक पढ़ते हैं, जिन जिन कल्याण को हम पढ़ते हैं, कल्याण का अंक जो निकलता है उसको हम पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें मिलती हैं। कभी अगर मौका मिलेगा तो एक बार कल्याण का अंक शिव का हम आपको एक एक पृष्ठ का दर्शन कराएंगे कि उस पृष्ठ पर क्या लिखा। स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी में विराजमान होकर
नंदी पर बैठ कर आए हुए देवाधिदेव महादेव की साक्षी में कहती है। स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी की पवित्र भूमि पर नंदी पर बैठ कर आए हुए भगवान शंकर से कहती हैं, भोले बाबा, हे शिव, हे शंकर, हे विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे विश्वनाथ, मैं आपको क्या दूं? मैं आपको क्या प्रदान करूं? अन्नपूर्णा महारानी कहती है कि मैं आपको क्या दूं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो जाए और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए और मेरी भी दशा बदल जाए। मैं आपको क्या दूं? क्या प्रदान करूं मैं आपको? दुनिया के लोग कहते होंगे कि भगवान को सोना देना, चांदी देना, हीरा देना, पन्ना देना, रतन देना, आभूषण देना कल्याण का अंक कहता है। अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि मुझे आपको क्या प्रदान करूं? भगवान शंकर मुस्कुरा कर कहते हैं, अन्नपूर्णे, केवल एक अक्षता तुम मुझे देती है तो मैं तुझे तेरी दशा भी बदल सकता हूं और तेरी दिशा भी बदल सकता हूं और तुझे अन्नपूर्णा माता के स्वरूप में पुजवा भी सकता हूं। एक अक्षत का दाना तिलक लगाते हैं, मेरी जीजियां तिलक लगाती हैं, तिलक लगाती हैं तो चावल लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती हैं ना? तिलक में चावल लगाया जाता है। चावल का मतलब क्या होता है? तिलक लगाने के बाद अक्षत क्यों लगाया गया? उसका कारण यह है कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि ये जो मैंने चावल का मतलब होता है कि ये घड़ी वापिस देखने को मिले। आज मैं अगर यजमान बना हूँ, आज अगर मैंने आज पूजन करी है, आराधना करी है, यज्ञ करा है, अनुष्ठान करा है, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करी है, मैंने कोई हवन करा है, पंडित जी ने तिलक लगाया, चावल लगाया। चावल का मतलब है कि ये बार बार जजमान बनता रहे, ये बार बार ऐसी कृपा भगवान करे कि इसके ऊपर ऐसी करुणा हो कि ये बार बार कथा कराते रहे, ये बार बार यज्ञ कराते रहे, ये बार बार अनुष्ठान कराते रहे। अक्षत का मतलब पुनरावृत्ति, बार बार हो। सनातन धर्म में किसी के मरने के बाद में 10 दिन तक मस्तक पर तिलक नहीं लगाकर चावल नहीं लगाया जाता। बोल लगाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि ये जो घटना घट गई, अब भगवान इस घटना के बाद दूसरी घटना ना घटा है, इसलिए चावल का प्रयोग ही नहीं, अक्षत का प्रयोग ही नहीं। मस्तक पर तिलक के बाद फिर चावल नहीं। एक अक्षता, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? सबको स्मरण में है? अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो चावल का दाना कब चढ़ाना है? जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित कर दें। जल समर्पित करा, अपने घर की ओर आ रहे हैं, उसके पहले चावल का दाना अपनी पल्लू में से खोल कर निकाला, चढ़ाया, भगवान को प्रणाम करा। बाबा बहुत कुछ कर कर देख लिया पर दशा नहीं बदली, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ना मैं कटी जावांगी। भोले किस कथा को अपन मान लो छोड़ दो, अब आ जाओ अपन द्वापर की कथा में।
भागवत जी किस किस ने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है। भागवत जी में एक चरित्र आता है, भगवान कृष्ण के एक परम मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। गुलाब जामुन लेकर गया था वो भगवान द्वारकाधीश के पास। इमरती, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, भजिया, सब्जी, तरकारी, फूल, दुर्वा, बेलपत्र कुछ लेकर गया? नहीं गया। द्वारकाधीश के चरणों में क्या लेकर गया था? दुनिया के लोगों ने कहा कि एक मुट्ठी चावल से, 2 मुष्टिक चावल से भगवान ने 3 लोक का राज्य दे दिया। अरे वो तो 3 मुष्टिक चावल था। सुदामा यदि एक दाना भी चावल द्वारकाधीश के पास ले जाता तो द्वारकाधीश भंडार भर देते। तो द्वारकाधीश भंडार भर देते। चावल का एक दाना भी अगर लेकर पहुंचता तो वो भंडार भर देते। एक दाना चावल भी बहुता में हो जाता। बहुत। इसीलिए शास्त्र में वर्णन आया, इसीलिए शास्त्र वर्णन किया। राधा जितनी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा के लिए। जब हम उसको दिल से पुकारें वो क्यों ना दे। पर एक निवेदन है, चावल का दाना देने वाली मेरी जीजियों से, चावल का एक दाना समर्पित करने वाले मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, वो चावल का दाना नहीं है। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो, फूल नहीं ये मेरा, जम के तो बोलो, फूल नहीं मेरा दिल है। उसी तरह भगवान शंकर से कहना ये चावल का दाना नहीं। सुदामा जी ने चावल की पोटली जब भगवान द्वारकानाथ ने ले ली, वो चावल की पोटली नहीं थी, चावल के दाने से। और चावल की पोटली को देखकर भगवान द्वारकानाथ सुदामा की दशा जान गए थे। चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना है। वो चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना। कष्ट आता जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं आए, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। पार्वती जी का, माता सती का विवाह का कथा कल अपन ने श्रवण करी थी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का इतना अपमान करा, इतना अपमान करा कि दरवाजे पर पुतला बनाकर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर शिव जी का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया, द्वारपाल बनाकर। दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा करा। और माता सती को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर को दरवाजे पर पुतला बनाकर खड़ा करा है, उनका शिव जी का एक पुतला पाषाण का। क्यों खड़ा करा दक्ष प्रजापति ने? पुतला इसलिए खड़ा करा कि आते जाते लोग देखें कि हमने शंकर भगवान को दरवाजे का द्वारपाल बनाकर खड़ा करा, हमने शिव जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा करा। केवल दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में शिव का अपमान कर। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में। शंकर भगवान का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया, शिव जी का कुछ बिगड़ा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। शंकर भगवान का कुछ बिगड़ा नहीं। बिगड़ा किसका?
जिस दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का पुतला बनवाकर दरवाजे पर खड़ा करा था, उस दक्ष प्रजापति का पूरा राज्य भी चले गया, सिर भी कट गया, बकरे का मुंह लग गया, उस दक्ष प्रजापति का पूरा की पूरा जीवन समाप्त हो गया। क्या होगा उससे? क्यों महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया, दरवाजे पर उनकी मूर्ति बना दी, शिव जी की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी, भगवान शंकर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी। शंकर भगवान की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी है, द्वारपाल बनाने के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया। हुआ क्या? माता सती दौड़ कर गई और शंकर भगवान के गले में जयमाला पहना दी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने आकर सती के साथ भगवान शिव जी का विवाह कर दिया। भगवान शंकर का विवाह हो गया, उसके बाद भी दक्ष प्रजापति को सुख का अनुभव नहीं हुआ। एक दिन यज्ञ रचा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर शंकर को नहीं बुलाया, शिव को नहीं आमंत्रित करा, भगवान शंकर को बुलाया ही नहीं, शिव जी को आमंत्रित ही नहीं करा। कारण क्या था? किस कारण से नहीं बुलाया? श्रीमान, ये बक्से नहीं चल रहे हैं ऊपर वाले कोई से भी, और प्रेशर खोलिए। क्यों नहीं बुलाया? कारण क्या था? कारण रहा क्या होगा? किस कारण से नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? उसका केवल एक कारण था, दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या का विवाह 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया था। चंद्रदेव अपनी एक अर्धांगिनी रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे और वो प्रेम के कारण बाकी की 26 जो पत्नियां थीं उन पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी, उनसे उनका स्नेह नहीं था, प्रेम नहीं था। दक्ष प्रजापति ने बुलाया, समझाया, बुलाकर जब समझाया मानने को तैयार नहीं हुआ। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया, चंद्रदेव मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गल गल कर जमीन पर गिरे। चंद्र को काया का रोग हो गया। काये के रोग में चंद्रदेव पड़ गए। बड़े दुखी थे क्योंकि शरीर में रोग ग्रसित हो गया था, शरीर में रोग पड़ गया, शरीर में रोग भारी पड़ गया। और काया का रोग जब आया, शरीर में काया का जब रोग आया, पूरा शरीर टपक टपक कर गिरने लगा। चंद्रदेव बड़े दुखी हो गए। किससे कहें? भगवान देवर्षि नारद बीच में मिल गए। नारद जी से प्रार्थना करी, मेरा शरीर बेकार हो रहा है। कोई असली गुरु, कोई असली संत, असली गुरु जो कभी निंदा में नहीं पड़ा हो, कभी छल में ना पड़ा हो, कभी प्रपंच में ना पड़ा हो, कभी गलत व्यसन में ना पड़ा हो, ऐसा असली गुरु अपनी जिंदगी में कोई मिल जाए जो तुम्हें सतमार्ग की ओर लेकर चले। देवऋषि नारद ने बता दिया। देवऋषि नारद ने कह दिया कि हे चंद्रदेव, तुम बालू का शिवलिंग बनाओ, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करो, उसकी पूजन करो, और बालू का शिवलिंग बनाकर जब उसकी आराधना करोगे, पूजन करोगे, तो जरूर उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा, जरूर उसका फल मिलेगा। बनाओ बालू का शिवलिंग। दिया देवऋषि नारद ने कह दिया कि हे चंद्रदेव, तुम बालू का शिवलिंग बनाओ, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करो, उसकी पूजन करो, और बालू का शिवलिंग बनाकर जब उसकी आराधना करोगे, पूजन करोगे, तो जरूर उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा, जरूर उसका फल मिलेगा। बनाओ बालू का शिवलिंग। बालू के शिवलिंग का चंद्रदेव ने निर्माण किया, और चंद्रदेव ने बालू के शिवलिंग का जब निर्माण करा, उसका पूजन करना प्रारंभ करा। इतनी पूजन में लीन हो गए चंद्रदेव, इतनी पूजन में लीन हो गए कि उनका चित्तवृत्ति कहीं और लगता ही नहीं था। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में अगर रोग हो गया है, शरीर में कैसा भी बड़े से बड़ा भी अगर रोग हो गया है, कैसी भी बीमारी शरीर के अंदर अगर लग गई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करो, हफ्ते में, महीने में एक बार एक चावल का दाना,
एक सफेद पुष्प और थोड़ी सी भस्म। शंकर भगवान को भस्म ना हो तो अबीर, अबीर आप लोग जानते होंगे गुलाल के साथ अबीर चलती है। अबीर श्वेत आती है, सफेद अबीर आती है। अबीर भगवान शंकर को समर्पित करो। बहुत रोग ग्रसित हो गया, शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिए, बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है। तो फिर अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित करिए, शिव को समर्पित। महीने में या हफ्ते में एक बार भगवान शंकर को देना प्रारंभ करिए। धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की आराधना करी। भगवान शिव की स्तुति में चंद्रदेव लग गए। भगवान चंद्रदेव जब शिव की स्तुति में लगे, शंकर भगवान उसी समय पर प्रकट हो गए। चंद्रदेव के सामने शंकर भगवान का प्रकट होना, शिव जी ने कहा, मांगो चंद्र, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु आप जानते हैं सती मैया आपके साथ बिहाई हैं, दक्ष प्रजापति की 27 कन्या मेरे साथ में बिहाई हैं। इस संबंध से मैं आपका साड़ू भाई हुआ। इस संबंध से मैं आपका साड़ू भाई हुआ। आप पहचानते हैं, आप जानते हैं। शंकर भगवान बोले, हाँ मेरे स्मरण में है, मेरे स्मरण में है। प्रभु बड़ा ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है काया का रोग का, और ये काया का रोग मुझे ग्रसित करते करते मेरा ये काया गल गल कर गिर रही है, मेरी काया गिर रही है, कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, चंद्रदेव तुमने मेरी आराधना करी है, विश्वास के साथ मुझे जल समर्पित करा है, तुम खाली नहीं जाओगे। शंकर भगवान सोमनाथ की कथा में वर्णन करते हैं, विश्वास के साथ एक लोटा जल जो मुझे समर्पित करता है, उसके विश्वास को मैं जीवित रखकर उसका कार्य जरूर करने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं, ये निश्चित है। दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान कर कर दरवाजे पर खड़ा करा। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद, अपने जमाई को श्राप दे दिया, काया का रोग हो गया, शरीर टपकने लगा, शरीर गिरने लगा। भगवान का भरोसा, शरीर जब गिर रहा है, टपक रहा है, बड़ा दुखी होकर शिव की आराधना करी, शंकर की। और ऐसी भगवान शिव की आराधना करी कि भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त कर दिया, मुक्त, काया के रोग से मुक्त किया। दक्ष प्रजापति के हृदय में जलन उत्पन्न होने लगी कि मैंने अगर श्राप दिया था चंद्र को, तो शिव ने उसको ठीक कैसे करा। शिव की प्रसिद्धि बस ठीक सहन नहीं हो रही थी। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको शिव महापुराण की प्रसिद्धि, शंकर के मंदिरों की प्रसिद्धि, शिव मंदिर पर जल चढ़ाना, शंकर का भजन करना, आज भी कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए आज भी लोग शिव महापुराण के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे ये शिव पुराण को क्या। शिव की प्रसिद्धि दक्ष प्रजापति को ठीक नहीं लगी। शंकर भगवान ने, मैंने श्राप दिया था चंद्र को, और चंद्र को श्राप दिया और शिव ने उसको ठीक कर दिया। शंकर मेरी सभा में नहीं बैठे, शिव मेरी सभा में नहीं आए। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात निंदा में, बुराई में, अपशब्दों में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीछे साइकिल पे बिठाकर कहीं जा रहा था घर की ओर। इतने में सामने से मोटरसाइकिल वाला आ गया और मोटरसाइकिल वाले ने साइकिल वाले को धर दिया।
साइकिल पर पति पत्नी दोनों थे, दोनों नीचे गिर गए। नीचे गिर गए, मोटरसाइकिल वाला चिल्ला के दौड़ा, शिव भक्ति को धारण कर। दक्ष प्रजापति ने शंकर का अपमान कर दिया, सभा लगी, शिव को श्राप दे दिया, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो भी खुश है, शंकर जी तो भी खुश, मैं शमशान में हूं ना तो भी मुझे आनंद है, मुझे खुशी है, और यही आनंद है, यही खुशी है। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दे दिया, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव प्रसन्न हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो शमशान में दिलाया। क्योंकि आज के जमाने में प्लाट पर कब्जा जल्दी होता है, पर शमशान में कब्जा कौन करता है? शमशान में कौन कब्जा करेगा? मेरे ससुर ने मुझे शमशान में मकान बनाने का बोला। शिव शमशान में, शमशान जहां पर सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है। अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर, अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, जो जाएगा राख का ढेर बन जाएगा। जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान। शिव पुराण कह रही है, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी शमशान में रहने लगे। समय बीता, माता सती अपने प्राणों को त्याग दी, पार्वती के रूप में विख्यात हो गई। माता पार्वती और शंकर जी का मंगल विवाह हो गया, शिव पार्वती का विवाह हो गया। शंकर जी दूल्हा बन गए, पार्वती दुल्हन बन गई। शिव जी दूल्हा, पार्वती दुल्हन बनकर दोनों निवास करने लगे। कैलाश धाम पर आनंद से रहे। समय बीता, दुनिया के लोग कहते हैं क्या भगवान पर भी कष्ट आता है? क्यों नहीं आता? शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर, जिसने वर मांगा था कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा,